स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे भी कार्टूनिस्ट थे और वो अपने कार्टूनों के जरिए राजनीति में बदलाव लाने की कोशिश किया करते थे। आज उनके उत्तराधिकारी और महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उनके बेटे उद्धव ठाकरे के एक कार्टून को फॉरवर्ड क्या किया, उद्धव ठाकरे के सैनिकों ने एक पूर्व सैनिक की आंख फोड़ दी। नमस्ते, शाम के 7 बज चुके हैं और मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। जब सत्ता और सिंहासन आपका हो तो सब जायज होता है, फिर कोर्ट का क्या डर और पुलिस में क्या दम। ये लाइनें महाराष्ट्र और वहां के हालात पर आज एकदम फिट बैठती हैं, क्योंकि मुंबई में एक शख्स को इस बात पर सत्ताधारी पार्टी के गुर्गों ने पीट दिया क्योंकि उसने मुख्यमंत्री का एक कार्टून शेयर क्या कर दिया। कार्टून शेयर करने वाला शख्स कोई और नहीं, भारतीय नौसेना का एक पूर्व अफसर है। मतलब शिवसेना के गुंडों ने उस सैनिक से गुंडागर्दी की जो देश की आन बान शान के लिए हमेशा आगे रहा। इतना ही नहीं, इन उत्पाती शिव सैनिकों को पकड़ा तो गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में पुलिस ने छोड़ दिया। ऐसे में सवाल उठता है, क्या उद्धव के खिलाफ एक कार्टून शेयर करना महाराष्ट्र में एक गुनाह है? महाराष्ट्र में सरकार के खिलाफ आवाज को शिवसेना क्या ऐसे ही दबाएगी? सिर्फ 10 मिनट में आरोपियों को जमानत आखिर क्यों और किसके कहने पर दी गई? नेवी अफसर के साथ मारपीट उद्धव के लिए नई मुसीबत है। शिव सैनिकों की गुंडागर्दी महाराष्ट्र में जंगल राज का सबूत है। महाराष्ट्र में क्या राष्ट्रपति शासन अब लगाने का वक्त आ गया है? शिवसेना के गुंडों और उनके उत्पात और महाराष्ट्र के हालात पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। हम हर पक्ष के नेता से बात करेंगे, उनकी राय सुनेंगे, बहस भी करेंगे, लेकिन आप उससे पहले देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। इससे पहले कि हम अपनी रिपोर्ट दिखाएं, उद्धव ठाकरे पर बरसे मदन शर्मा, पूर्व नेवी अफसर मदन शर्मा के तीखे बाण। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे माफी मांगे, बातचीत के लिए बुलाकर हमला किया। मदन शर्मा, पूर्व नेवी अफसर, राजनाथ सिंह ने मदद का दिया भरोसा। इस वक्त की बड़ी खबर आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम देश के सवाल में उद्धव ठाकरे पर बरसे मदन शर्मा। मदन शर्मा ने कहा है कि उद्धव ठाकरे, जिनकी पार्टी के सैनिकों ने आकर उन पर हमला किया, हमला ही नहीं किया, उनकी आंख फोड़ दी। इस वक्त की बड़ी खबर, राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री, उन्होंने मदन शर्मा से बात कर हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से शिव सैनिक वो गुंडे वहां पर पहुंचकर मदन शर्मा को बाहर बुलाते हैं और किस तरह से घसीटते हुए बाहर ले जाकर उनके साथ मारपीट करते हैं। कम से कम इतना लाज तो रख लिया होता कि वरिष्ठ नागरिक, पिता तुल्य व्यक्ति के साथ सिर्फ एक पोस्ट फॉरवर्ड करने पर इस तरह की गुंडागर्दी, इस तरह की बदसलूकी करने के पहले अपने सरकार की छवि तो सोच लेते। आपके टीवी स्क्रीन पर ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें पूर्व नौसेना अधिकारी से शिवसेना के गुंडे मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं मदन शर्मा की वो आंख। समता नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज तो हुआ, लेकिन 10 ही मिनट में शिवसेना के गुंडे छोड़ दिए गए। अपनी जान बचते बचाते मदन शर्मा भागते हुए अंदर आते। आपके टीवी स्क्रीन पर, जी हां, आइए इसी पर बात करते हैं कि क्या ये मुंबई वही बाला साहब ठाकरे की मुंबई है जहां पर इंसान खुद को
महफूज महसूस करता था। आखिर इतना बदलाव क्यों? क्या मुंबई जंगल हो गया है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी महाराष्ट्र के प्रवक्ता केशव उपाध्याय हमारे साथ हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर कोमोडोर भूषण दीवान साहब की एक पूर्व नौसेना अधिकारी के साथ आखिर इस तरह की बदसलूकी, इस तरह की मारपीट करने का हक आखिर शिव सैनिकों को किसने दिया? सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का? हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और शिवसेना की भूमिका को बेबाकी से रखने वाले संजय गुप्ता हमारे साथ हैं। हमारे साथ अनुज अत्रे, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन आप कांग्रेस का समर्थन करते हमेशा दिखाई देते हैं। सबसे पहले मैं चलूंगा संजय गुप्ता आपके पास। आज का सामना अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें लिखा है, पानी में रहकर मगर से बैर नहीं करते। ये धमकी किसके लिए है संजय गुप्ता? पानी में रहकर मगर से बैर नहीं करते, वो मामला अलग है। और उसमें उन्होंने उस बात का व्याख्यान किया है कि किस तरह से क्या चीज़ है। उसका मामला ये जो घटना घटी है उससे इसका ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक इस बात से है कि जो मदन शर्मा जी के साथ जो घटना घटी उसकी प्रशंसा कोई भी इस देश में नहीं कर सकता। लेकिन बीजेपी ने हमेशा ही उकसावे की राजनीति की है। आप पहले ये बोलिए संजय जी, खुद पीछे रही है और शिवसेना संजय जी, मुझे अपेक्षा थी कि आप कम से कम टीवी स्क्रीन पर मदन शर्मा से माफी मांगते कि जो हुआ गलत हुआ। आप तो कम से कम अपनी संजीदगी दिखाते। बिल्कुल, अगर मेरे माफी मांगने से बात ये होती है तो बिल्कुल मैं उनसे मदन शर्मा जी से माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि हमारे देश के नेवी ऑफिसर हैं वो, और उनकी उम्र जितनी है उनके साथ जिस तरह से जो घटना घटी उसके लिए अगर मेरे माफी मांगने से उनके दिल को राहत मिलती है तो बिल्कुल मैं माफी मांगता हूं उनसे कि हमारे देश के अंदर रहते हुए उनके साथ इस तरह की घटना घटी जिसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती किसी भी हालत में जो उनके साथ हुआ। लेकिन मैं इसकी सच्चाई भी बताना चाहूंगा कि क्या हुआ है। जिस व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने उस कार्टून को फॉरवर्ड किया था उसके अंदर कोई शिवसेना के नेता नहीं थे, उसके अंदर बीजेपी का नेता था, जिसके विषय में खुद मदन शर्मा जी ने आज सुबह एक न्यूज चैनल को बताया है। और शिव सैनिक को कैसे पता चला? शिव सैनिक उनके पास किसने फॉरवर्ड किया? उनको बीजेपी ने बकायदा शिवसेना के उनको जो कमलेश कदम है उनको वो फॉरवर्ड किया है और फिर उनका एड्रेस दिया है, उनका मोबाइल नंबर दिया है, उनको उकसाया है। उकसाने के बाद फिर ये उनके साथ एक घटना घटी है। तो ये उकसावे की राजनीति बीजेपी हमेशा से करती रही है। 30 साल से बीजेपी शिवसेना के साथ है और ये घटना कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी बहुत घटनाएं हुई हैं। लेकिन बीजेपी ने कभी भी ऐसी घटनाओं की निंदा नहीं की। लेकिन पहली बार, क्योंकि उनके साथ गठबंधन में वो सरकार में नहीं है, पहली बार आज आप तो भर्त्सना कर दीजिए, आप तो भर्त्सना कर दीजिए कि जो हुआ गलत हुआ। और मुंबई में इन दिनों जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, आलोचना हो रही है, सरकार की कड़ी निंदा हो रही है, सरकार को मुंह की खानी पड़ रही है, कहीं भी सरकार के पास यह दिखाई नहीं देता कि वो अपना चेहरा बचा सके। आप भर्त्सना करिए कि आपकी सरकार कमजोर है, घर में घुसकर मारना ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है? नहीं, जो ये घटना घटी है इसकी हम बिल्कुल भर्त्सना करते हैं। इस घटना की कोई भी प्रशंसा नहीं कर सकता, किसी भी तरह से इस घटना की प्रशंसा नहीं की जा सकती और इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। मैं तो बल्कि ये मांग करूंगा कि इस जिन 3 धाराओं में केस रजिस्टर्ड किया गया, कानून के संविधानों के अंदर चेंजेस होना चाहिए और इस तरह की घटना करने वाले, चाहे वो कोई भी शरीफ व्यक्ति हो, चाहे वो नेवी से रिटायर्ड ऑफिसर हो, चाहे वो वैसे भी कोई भी शरीफ व्यक्ति हो, किसी के कान पे एक थप्पड़ लगना किसी शरीफ आदमी के, उसके लिए उसकी मौत के बराबर है। अपने कार्डर में लाइए, इस मामले में मैं चाहूंगा पहले अपने कार्डर में लाइए और अपने शिव सैनिकों को बताइए कि ये वो आंदोलन नहीं है कि आप बाहर निकलकर लोगों के साथ जिस तरह से पहले हुआ था, उत्तर भारतीय वहां पहुंचे तो मारपीट कर देना। अब वो स्थिति नहीं है। आपकी स्थिति तिपैया सरकार पर है, आपकी अपनी सरकार नहीं। हमारे साथ केशव उपाध्याय हैं। केशव उपाध्याय, आप पे सीधा आरोप लग रहा है कि आपका आईटी सेल इस तरह की छेड़खानी कर, उकसा कर ये सारी हरकतें कर रहा है।
हद कर दी आपने। ये मुंबई कैसी मुंबई केशव? ये शिवसेना का जो स्टाइल है, अभी खुद उन्होंने कबूल किया है कि इस प्रकार की घटनाएं, मारधाड़ की घटनाएं पिछले 30 साल से लगातार वो करते आ रहे हैं और वही शिवसेना की खासियत है। ऐसा शिवसेना के यहाँ जो बैठे प्रवक्ता है उन्होंने खुद यहाँ कबूल किया। इससे हमें पता चलता है कि शिवसेना किस प्रकार से बिहेव करती है। दूसरी बात, क्या कार्टून में गलत था वो? मैं खुद बाला साहब ठाकरे जी बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे, इतने बड़े बड़े कार्टून उन्होंने निकाले हैं, उन्होंने अपोजिशन पे इतने बड़े बड़े वार किए, लेकिन कभी भी किसी ने रिएक्ट नहीं किया था। आज जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे, वो आज जरूर शिवसेना के पक्ष में बोलेंगे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के बारे में किस प्रकार के कार्टून, किस प्रकार की भाषा सामना में यूज की गई है, कभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी याद करे, तब भी उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं था, तब भी उन्होंने टीका टिप्पणी की थी। एक व्यंग्य का एक अलग रूप होता है, अलग तरह की भाषा होती है, लेकिन ये छोड़ के किसी के घर में जाके मारना, मुझे लगता है केवल निषेध करने से, निर्वत्सना करने से कोई काम नहीं चलेगा। ये मुंबई की हालत बहुत ही बिगड़ती जा रही है। आप उनके साथ नहीं है तो जाइए, उनका घर तोड़ दीजिए। कंगना के साथ यही हुआ। इसके पहले 2 महीने पहले एक कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया पे कुछ लिखा, हो सकता है कि वो उनके बाजू में पक्ष में ना हो, लेकिन उसको उसके मंत्री के घर जाके उसको पीटा गया, उस सोशल मीडिया के कार्यकर्ता को। इस प्रकार के, और ये कल इस नेवी ऑफिसर जिसने देश के लिए अपने कुछ साल दिए हैं, देश के लिए कुछ साल उन्होंने अपनी जिंदगी के दिए हैं, उसके घर में जाके एक कार्टून पे जाके गुंडागर्दी करते हैं। इसका मतलब है गुप्ता जी, बीजेपी आपके सवालों का जवाब दे रही है। मैं आपसे आग्रह करूंगा मोबाइल आप रख दे और कम से कम जवाब सुन ले। नहीं, उतना भी सुनने की उनमें हिम्मत नहीं है। वही तो प्रॉब्लम है कि वो किसी का दूसरे सुनना ही नहीं चाहते। हमारी सुनो, नहीं तो मार खाओगे। ये शिवसेना इस वक्त गुंडागर्दी रास्ते पे कर रही है। गुंडागर्दी सीधा आरोप है बीजेपी का। आपके साथ 30 साल 3 दशक तक साथ रहे, लेकिन उनको तब पता नहीं चला शिवसेना कैसी है। आज आपकी गुंडागर्दी सरेआम हो चुकी है। संजय गुप्ता जी। नहीं, देखिए, गुंडागर्दी की बात नहीं है। शिव सैनिकों ने कभी भी इस तरह से मतलब, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हालांकि शिव सैनिकों को ये पता नहीं था कि नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, वो ये बात नहीं जानते थे, लेकिन वो ना भी हो, आम आदमी भी हो, तब भी इस बात की प्रशंसा नहीं की जा सकती। लेकिन कॉमन आदमी को मारा जाता तो वह समर्थनीय था, वो पता नहीं था नेवी के ऑफिसर है। अरे सवाल यहाँ उसको मारा क्यों गया, ये सवाल है। ये सवाल ये नहीं किसी नेवी ऑफिसर को मारा गया, यानी कि ये तो और क्या बोलते इसको, ये तो बहुत ही मुश्किल बात है कि नहीं हमें पता नहीं था इसलिए हमने। अरे कोई भी आदमी हो, मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ। अरे हिंसा मुझे बताइए, हिंसा की क्या, आपका जो स्टेटमेंट था, आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात से सहमत हूं। नेवी का अधिकारी था, ये बात करने की, यानी कॉमन मैन आदमी को पीटा तो चलेगा, अभी सिर्फ क्यों नहीं? अरे नेवी का आदमी पीटा नहीं, ये गलत है। इस प्रकार का आपका रवैया है, ये तो दुर्भाग्य। सबसे पहले तो आप लोग जो है ना अपनी उकसावे की राजनीति को बंद कर दीजिए। अरे इसमें उकसाने का मतलब आज क्या है कि आज आप शिवसेना के साथ सरकार में नहीं है। आपका सबसे बड़ा दर्द तो यही है कि हमें पता नहीं, सबसे बड़ा दर्द आपका यही है, सबसे बड़ा दर्द यही है। आज महाराष्ट्र में आप जानबूझकर ऐसी घटनाओं को घटवाते हैं कि जिससे आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर सके। आप कोई भी घटना महाराष्ट्र में घटती है, सीधा महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, और साथ ही साथ ये मांग करते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर आपकी सरकार ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगे। आप किसी भी तरीके से महाराष्ट्र सरकार को गिराना चाहते हैं, शिवसेना को अपने साथ टेबल पे बिठाना चाहते हैं। ये एजेंडा है आपका। ये है रास्ते पे गुंडागर्दी करना, ये आपका तरीका है। आपके आदमियों ने उकसाया, आपके आदमियों ने उनको नंबर दिया, आपके आदमियों ने उनको एड्रेस दिया, आपके आदमियों ने उनको ये कार्टून फॉरवर्ड किया, और फिर अब आप उन्हीं के पीछे खड़े हो गए। आपके आदमी जाके मारोगे किसी को? आपकी कोई बात पसंद नहीं है तो जाके सीधा मारोगे घर में। खुद बदन शर्मा जी की स्टेटमेंट है, ये मेरी नहीं है। ये खुद बदन शर्मा जी ने सुबह बताया। बात मंजूर नहीं है, कोई बात आपको मंजूर नहीं है तो क्या आप उसके घर में जाके मारोगे, गुंडागर्दी करोगे? आप यही आज सामने एक्सेप्ट कर रहे हो या टीवी पे कि आप गुंडागर्दी करेंगे? अरे केशव मेरा आपसे कहना है कि रास्ते की गुंडागर्दी तो दूर, आप तो घर में घुसकर, जिसे कहते हैं ट्रेसपास कर आप अंदर घुसते हैं, बाहर बुलाते हैं और मारते हुए बाहर ले जाते हैं। कितनी शर्मनाक घटना है। हमारे साथ रेशमा पटेल भी जुड़ चुकी है, एनसीपी के प्रवक्ता, समर्थन कर रही है जी। केशव अपनी बात जो भाषा आती है, एक बात बताता हूँ भाई साहब, मैं
सामना की इस वक्त की संपादिका एक महिला है, माननीय रश्मि ठाकरे जी उसकी संपादिका है, लेकिन उसमें वो एक महिला के जो संपादिका है उसमें सामना में हेडलाइन क्या होती है, उखाड़ लिया। केशव, मैं आपको कुछ देर के लिए रोकना चाहूंगा। मैं आपको कुछ देर के लिए रोकना चाहूंगा। हमारे साथ पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। आइए हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि दर्शक समझ सकें कि ये गुंडागर्दी का आलम मुंबई में आखिर शिव सैनिकों ने कैसे दहशत फैलाई है कि एक बुजुर्ग को बाहर बुलवाते हैं, उनके घर घुसते हैं, जिसे अंग्रेजी में ट्रेसपास कहते हैं, लेकिन पुलिस ने ट्रेसपास की धारा नहीं लगाई। आप ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में फिर महासंग्राम। सुशांत कंगना के बाद नया बवाल। एक कार्टून पर पूर्व नेवी अफसर से गुंडागर्दी। घर में घुसे, पीटा और लहूलुहान किया। महाराष्ट्र में उद्धव राज या जंगल राज? ये सवाल इसलिए क्योंकि पूर्व नेवी अफसर जिसने देश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन गुजार दिया, देश की आन बान शान के लिए सब कुछ कुर्बान करने से कभी पीछे नहीं हटा, उसके साथ ऐसा सुलूक। एक कार्टून शेयर करने पर पूर्व अफसर से ऐसा बर्ताव हुआ जैसे उसने सरकार के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया हो। कोई कार्टूनिस्ट था, वो कार्टून बना करके वो मीडिया पर डाला हुआ है व्हाट्सएप पर। तो व्हाट्सएप पर आने से मैं भी जब मेरे को मिला तो वो भी मैं फॉरवर्ड किया, तो उसके वजह से वो लोग मेरे को लगता है मारे हुए। और देश के लिए, हाँ, हम तो हिंदुस्तान के लिए काम किए थे, ना तो कोई राज्य के लिए और ना तो कोई जात के लिए हमने नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर जो अभी हो रही है वो बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब नेवी अफसर के साथ हिंसा का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई, लेकिन शिवसेना के गुंडों को गिरफ्तार करने के चंद घंटों के अंदर ही सभी आरोपियों को छोड़ दिया गया। इधर मुंबई पुलिस ने शिवसेना के गुंडों को जैसे ही छोड़ा, विरोध की आवाज और भी तेज हो गई। पूर्व नौसैनिक की बेटी धरने पर बैठ गई और परिवार की मांग है कि आरोपियों को फिर से गिरफ्तार किया जाए। धमकियां दे रहे थे कि आपने ये कार्टून मैसेज फॉरवर्ड बनाया है, आप ही ने इसको फॉरवर्ड किया है, ये सब आ रहा था। तो उन्होंने बोला भी था कि ये फॉरवर्डेड है, किसी ने भेजा है, मैं देखता हूँ किसने भेजा है। लेकिन 12 बजे के करीब में बहुत सारे लोग आते हैं उधर और बोलते हैं कि आपसे बातें करना है, कि आपसे बातें करना है, आप नीचे आ जाओ। और वो मेरे डैड जब जाते हैं तो वो सीधा बातें करने के बजाय अटैक कर देते हैं। पीड़ित नेवी अफसर के परिवार को बीजेपी का साथ मिला है। घटना के विरोध में और आरोपियों पर नरमी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुंबई पुलिस के कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। बीजेपी तो घटना की तुलना स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर से कर रही है, तो वहीं एलजेपी ने मामले को संसद में उठाने की बात कही है। एक प्रकार से ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर जैसी अवस्था महाराष्ट्र में तैयार हो रही है। मैंने कल अपने ट्वीट के माध्यम से उद्धव जी को आह्वान किया है कि गुंडाराज को रोकिए, नेवल ऑफिसर को इस प्रकार से मारना, और उसमें भी जब मीडिया का दबाव बना, हम लोगों ने दबाव बनाया तो 6 लोगों को अरेस्ट की, लेकिन टेबल बेल दे दी, 10 मिनट में उनको छोड़ दिया। सुशांत मुद्दे पर उद्धव सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाली कंगना रनौत ने भी नेवी अफसर के साथ हुई वारदात पर उद्धव सरकार को घेरा है। महाराष्ट्र में सरकार का आतंक और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज उन्होंने एक एक्स सर्विसमैन को दिन दहाड़े सबके सामने, बहुत सारे लोगों ने एक अकेले इंसान को, वेटरन को अटैक किया और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा। उनकी गलती यही थी कि उन्होंने सरकार की निंदा की। मतलब उद्धव सरकार एक बार फिर से घिर गई है। एक और विवाद ने 3 पहिए की सरकार को जकड़ लिया है और अब इस विवाद में केंद्र की भी एंट्री हो गई है, जो महाराष्ट्र सरकार को मुश्किल में डाल सकती है, क्योंकि केंद्र जहां इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है, वहीं इस मामले में अब महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी उठ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारे साथ अनुज अत्रे। जी हां, आप कांग्रेस के समर्थक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अनुज अत्रे, मुझे पता है आप सरकार में अनुज हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं
कि इस तरह से नाइंसाफी होती रहे और आप लोगों के मुंह में दही जमा रहे। खुलकर कहिए जो हुआ गलत हुआ और सरकार को ताकीद दीजिए। आप एक्शंस में तो बताते हैं कि हम शिवसेना के साथ नहीं हैं, लेकिन कहने में घबराते हैं। देखिए मनीष जी, जहाँ तक खुल के बोलने की बात है तो मैं कहता हूँ कि जितना हो सकेगा मैं उतने कड़े शब्दों में जो घटना हुई है उनके साथ उसकी मैं निंदा करता हूँ। लेकिन आप बोलते हैं कि कांग्रेस, आप सरकार में महाराष्ट्र में अनुज है। निश्चित तौर पे देखिए, अगर संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अनुज है विधायकों के हिसाब से। लेकिन जो महाराष्ट्र में नवंबर 2019 में सरकार बनी है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की शर्तों पर बनी है, एक कॉमन मिनिमम एजेंडा के तहत बनी है। आपको याद होगा कि 2019 नवंबर से पहले कितनी घटनाएं बॉम्बे में, सांगली में और सतारा में, तमाम महाराष्ट्र के अलग-अलग जिलों में उत्तर भारतीयों के साथ पीटने की घटनाएं होती थी, कई छात्रों के साथ पीटने की घटना होती थी। कम से कम मुंबई नाम तो ठीक से लीजिए। थोड़ा सा सभ्यता का परिचय दे दीजिए। आप समाज में तो नहीं दे सकते, यहाँ चर्चा में देखिए। मेरे शहर का नाम आप सुन लीजिए। मैं क्या ठीक बोल रहा हूँ? आप पहले अपनी कार्यप्रणाली ठीक कर लीजिए। आप देश में सत्ता में बैठे हैं, आप नाम छोड़िए, आप पहले अपना काम ठीक कर लीजिए। अरे आप काम ठीक कर लीजिए, नाम अपने आप ठीक हो जाएंगे। आपसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। जरा आपको इतनी सभ्यता होती है, आपको नाम की इतनी परवाह होती तो आप सुन लेते आराम से। आप में इतनी सहन शक्ति होती। अरे सहनशीलता नहीं है आपके अंदर, आप किस प्रकार की बातें करते हैं? इतनी सहज नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि अब आपकी बगिया उखड़ने वाली है, तो आप बोलने नहीं देंगे। मेरे शहर के ठेस कर रहे हैं आप, कम से कम ठीक से नाम लेना सीखिए। आपका मैंने आपका नाम उल्टा मुझे लगता है मनीष जी, इनका या तो आप इनसे शोर मचवा लीजिए या मैं चुपचाप होकर के इनकी सुन लेता हूँ, उसके बाद बोल। नहीं, पहले आपका मेरे इतनी एक बार आप कह दीजिए ना अनुज अत्रे, आप मुंबई का नाम अगर मुंबई है, सारी दुनिया मुंबई को मुंबई के नाम से जानती है, आप बॉम्बे क्यों ले रहे हैं? ये तो हाई कोर्ट कहता है, बॉम्बे हाई कोर्ट। नहीं, मुंबई बोला है। इनके कानों में मुझे लगता है, इनके कानों में अगर कहीं कुछ गड़बड़ी है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैंने मुंबई ही बोला है, और अगर बॉम्बे भी बोला गया है तो बॉम्बे कोई अपशब्द नहीं है। सुनिए श्रीमान, जरा सुन लीजिए, आप ज्यादा यहाँ पर लेक्चर मत दीजिए। बॉम्बे बोलना भी कोई अपशब्द नहीं है। अभी तमाम कितने संस्थाओं का नाम बॉम्बे चल रहा है, बॉम्बे हाईकोर्ट चल रहा है। मेरी बहस इस मुद्दे पर नहीं है। ये नामांतर नहीं है कि नामांतरण के तहत आप नाम क्या ले रहे हैं। आप एक बार आप ये कह दीजिए अनुज जी, आप तो सरकार में हैं, आपकी सरकार है, कह दीजिए मुंबई। ये मुद्दे की बहस है मनीष जी, ये मुद्दे की बहस है। ये मुंबई भी है और बॉम्बे भी, अगर बोल दिया तो कोई अपशब्द नहीं बोल दिया। चलिए आगे बढ़िए, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। मुझे कमोडोर भूषण दीवान के पास जाना है। आप अपनी बात रखिए, मुझे भूषण दीवान जी के पास जाना है। ये आज इतनी अहम चर्चा पर विषय पर चर्चा हो रही है। देखिए मनीष जी, इतनी अहम विषय पर चर्चा हो रही है और इनको मालूम है कि अभी जो इससे पहले 2019 से पहले की जब महाराष्ट्र की चर्चा हुई, मुंबई की चर्चा हुई, महाराष्ट्र के अन्य जिलों की चर्चा हुई, तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो इनका हनीमून पीरियड था उसकी चर्चा होने वाली है। वो वहां ये गिरेंगे तो ये बोलने नहीं देना चाहते हैं, ये इनकी सहनशीलता है। ये क्यों नहीं उससे पहले बोले, जब तमाम महाराष्ट्र में, मुंबई में, मैं फिर बोलता हूं मुंबई में, और उस किसी समय में बॉम्बे भी थी, और आज भी कई संस्थाओं का नाम बॉम्बे के नाम से चल रहा है, जो आपकी सरकार ने नहीं बदला है। तो कोई गाली नहीं है बॉम्बे बोल देना। अनुज जी, आप कहते हैं ये बोलने नहीं देना चाहते, ये बोलने नहीं देना चाहते और आप बोलना नहीं चाहते। फर्क तो यही है कि आपको बोलना चाहिए कि सरकार में जो हो रहा है, खादी और खाकी की मिलीभगत के तहत जिस तरह से पूर्व नौसेना अधिकारी पर हमारे साथ भूषण दीवान साहब हैं, भूषण साहब, दीवान साहब, ये मुंबई को क्या हो रहा है जहां आप रहते हैं? दीवान साहब, मुंबई को क्या हो रहा है? ये कैसी मुंबई? मुद्दा दिशा गोल कर रहे हैं। इसको बहुत सख्त सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने ये काम किया है। उदाहरण के तौर पे बिल्कुल ये ना कहें बुजुर्ग आदमी था, फौजी था, पहले सबसे अव्वल फौजी था, तो 40 साल का हो, 30 साल का हो, ऐसा फौजी से नहीं करेंगे। मैं मनीष जी 1959 में जाट रेजिमेंट थी चंडीगढ़ में पोस्टेड, एक फौजी फैमिली ऑफिसर को फेयरवेल करने स्टेशन पे लोग आए। कैरो, प्रताप सिंह कैरो, टेरर, उसके लड़के ने ट्राई किया मोलेस्ट करने की एक लेडी आर्मी ऑफिसर की वाइफ को, और फौजी भागे उसके पीछे, वो सिनेमा हॉल में घुस गया। फौजी ने, कर्नल सेन, उन्हें पूरी सिनेमा हॉल को घेर लिया।
और उसको पकड़ लिया। प्रताप सिंह कैरो के बेटे को पकड़ के रात भर फौज के अंदर रखा, कैंटोनमेंट के अंदर रखा। अगले दिन मनीष जी खुद प्रताप सिंह कैरो आया, उसको बोला नहीं तुम कार पे नहीं जाएगा, पैदल गया और उसने मुश्किल से बेटे को छुड़वाया। जल थिमैया को सवाल हुआ पार्लियामेंट में कि क्या किया आर्मी ने। जल थिमैया ने कहा अगर जो फौजी अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता है, वो देश की रक्षा क्या करेगा। आप इस बात को भूल रहे हैं, आप ये बातें कर रहे हैं। आप सरकार में थे नहीं थे, मैं बता रहा हूं बाला साहब ठाकरे की जो सेना जो शासन बनाना, जो देश बनाना है, कभी ऐसा नहीं होने देते। मैं कहता हूं इसको आप सिविलियन में ना मिलाएं, ये देखें आप। और जिस दिन प्राइड इन यूनिफॉर्म खत्म हो गया, आप समझ लीजिए सब खत्म हो गया, कोई जाना नहीं चाहेगा फौज में। आप क्या चाहते हैं आप सोचिए, और बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। 10 मिनट में आपने बेल दे दी। दीवान साहब, आप किस तरह के एक्शन की पैरवी करते हैं? भूषण जी, आप किस तरह के एक्शन की पैरवी करते हैं कि ये एक्शन होना चाहिए? धन्यवाद मनीष जी। भूषण जी, मेरा सवाल आपसे, किस तरह का एक्शन आप चाहते हैं? जो आरोपी थे कथित तौर पर जिन्होंने मारपीट की थी, उनकी जमानत हो गई। बताइए बताइए, मैं पूछता हूं मनीष जी हाथ जोड़ के, ये अगर कोई पॉलिटिकल लीडर होता, उसका भाई होता, उसका भतीजा होता, मैं कांग्रेस की, बीजेपी की, शिवसेना की बातों में नहीं जा रहा हूं, उसके साथ होता, 4 घंटे के अंदर सब तहस कर दिया जाता। मुझे याद है स्वर्गीय वीपी सिंह चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, उनके भाई को डाकुओं ने पुलिस से फोन दिया, 12 घंटे के अंदर 50 डाकू कैप्चर कर दिए गए और उनको उड़ा दिया गया। आप सीरियसली ले नहीं रहे, आप इन बातों में लगे हुए हैं कि आप भड़का रहे हो, शिवसेना को भड़का रहे हो, व्हाट्सएप क्यों भेजा, क्या मतलब? जान देने के लिए कौन आएगा अगर आप उसको गवर्नमेंट ऑफिसर ही बना दोगे तो? उसने कहा है राजाधिराज, अगर जिस दिन बड़ा दुख फिर से पढ़ रहा हूं उसमें से, जिस दिन बड़ा अफसोस का दिन, जिस दिन फौजी अपने हक मांगने के लिए खड़ा होगा, हक मांगेगा, बड़ा दुखद दिन होगा। ये आप समझते नहीं है? दीवान साहब, आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? इस समय देश का सवाल लाखों करोड़ों दर्शक, सैनिक के परिवार के लोग देख रहे हैं, मुंबई में लाखों लोग देख रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? आप खुद मुंबई में मौजूद हैं, आप क्या चाहते हैं कि किस तरह की कार्रवाई आगे होनी चाहिए? आए, जान दे, राजस्थान राजपूत जाते हैं, जाट जाते हर कोई तो जाए। अगर उसको पता है अरे यार मैं तो गवर्नमेंट अफसर हूँ, तो तनख्वाह लूं, कॉर्पोरेट में जाऊं, टाटा में जाऊं, मैं क्यों आऊं फौज में? आप समझते नहीं इतनी बड़ी बात को, उसको दिशागुल कर रहे हैं। बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन, उदाहरण के तौर पे एक संदेश जाए, ऐसा नहीं होगा। ये अगर नहीं गया तो कैसे क्या होगा? मुझे आप बताइए, कोई पुलिस अफसर होता, कोई इंस्पेक्टर साहब होते, उनका के साथ ऐसा कुछ होता, अभी तो क्या हो जाता? बताइए आप, ये क्या कर रहे हैं आप? रूल ऑफ लॉ की बात क्या कर रहे हैं आप इसको पॉलिटिक्स में घेर रहे हैं। क्यों? आप सब लोग इस चीज को मामूली समझ रहे हैं कि शिवसेना का है, बीजेपी साथ में थी, उकसाया जा रहा है। अरे क्या है, आप मुद्दा गुल दिशागुल कर रहे हैं, मुद्दा मेन देख नहीं रहे हैं आप। कैसे, कौन आएगा सामने? राजाधिराज, अगर देश का अस्तित्व, देश का वजूद तभी है जब तक सेना, जब तक हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। ये बोला उसने चाणक्य ने, हम हर चीज में चाणक्य की पकड़ते हैं। जी दीवान साहब, हमारे अपने सैनिक, सेना, हमारे सेना के हर जवान, अफसर हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं और शिव सैनिक अपनी सारी सीमाएं तोड़ देते हैं। अब वक्त हो चला एक हेडलाइंस का। हेडलाइंस के बाद लगातार देश का सवाल जारी रहेगा और हम चर्चा ये भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मदन शर्मा से बात करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो उसी शहर में रहते हैं, उनका नंबर तपासून पहा। अब वक्त हो चला है हेडलाइंस का। बड़ी खबर के सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा, लैब केयर, IT स्पेयर्स एंड पेरिफेरल्स और MDH हल्दी मिर्च धनिया। बढ़िया है, शुद्ध है, असली मसाले सच सच, MDH। एक कार्टून को लेकर शिव सैनिकों की गुंडागर्दी का शिकार हुए पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा को अस्पताल से मिली छुट्टी। बोले बातचीत के बहाने बुलाकर किया गया हमला, कानून व्यवस्था नहीं संभालने पर उद्धव ठाकरे से मांगा इस्तीफा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पूर्व नेवी अफसर से मारपीट की निंदा, बोले ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं। फडणवीस ने कहा हमले को राज्य सरकार से प्रायोजित आतंक करार दिया। कंगना रणौत कल महाराष्ट्र के राज्यपाल से करेंगी मुलाकात। ऑफिस में तोड़फोड़ को लेकर कल शाम 4:30 बजे होगी मुलाकात। बीजेपी में भी शामिल होने की अटकलें हुई तेज। सुशांत केस में एनसीबी का बड़ा एक्शन, शौविक के दोस्त करमजीत को हिरासत में लिया। शौविक को ड्रग्स मुहैया कराने का आरोप, रिया का करीबी ऋषिकेश पवार भी हिरासत में। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार ही होंगे एनडीए का चेहरा। बीजेपी और जेडीयू में टिकट बंटवारे को लेकर भी बनी सहमति। देश का सवाल में एक छोटे से इंतजार के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। और हमारे साथ वो मेहमान बने हुए हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। संजय गुप्ता शिवसेना का पक्ष रख रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता केशव उपाध्याय हमारे साथ हैं। अनुज अत्रे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और भूषण दीवान साहब के पास चलूं उसके पहले मैं संजय गुप्ता के पास चलता हूं। संजय जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक पूर्व सैनिक की इस घटना के बाद फोन कर देते हैं। अगर आपको मराठी समझती है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उसी शहर में रहते हैं। उनके अपने गुर्गों ने, उनके अपने सैनिकों ने जाकर एक पूर्व सैनिक की आंख फोड़ दी। लाइन नहीं मिलती, आपण रांगे तहा तपासून पहा। मनीष जी, आपने बड़ा गहरा सवाल पूछ दिया। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि उद्धव साहब को भी उनसे बात करनी चाहिए और उनका हाल चाल पूछना चाहिए और उनको उनके शिव सैनिकों की तरफ से जो घटना घटी उसके विषय में बोलना चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल सहमति रखता हूँ कि जितनी तत्परता इसमें बीजेपी ने दिखाई है, इतनी तत्परता शिवसेना को भी दिखानी चाहिए। और उनके नुमाइंदों को, मेरे को समझ में नहीं आता कि आजकल कौन सलाहकार है कौन नहीं है। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये मामला उनकी तरफ से भी आना चाहिए। जिस तरह से रक्षा मंत्री साहब ने किया है, इसी तरह से उनकी तरफ से भी होना चाहिए। केशव उपाध्याय, केशव जी, आपको बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। सुशांत से शुरू हुआ मामला, अब ये कंगना रणौत की लड़ाई, अब ये सारे मसलों को जैसे कहा जाता है कि सियासत में बिल्ली के भाग से छीका टूटा और आप लोगों ने लपक लिया। सर जी, हम यहाँ कोई राजनीति करने बैठे नहीं, हम यहाँ लोगों के मुद्दों पे लड़ रहे हैं। पिछले सबसे वर्स्ट सिचुएशन, कोरोना की सबसे वर्स्ट सिचुएशन, आज 10 लाख के आंकड़ा क्रॉस कर दिया महाराष्ट्र में। बहुत ही बुरी हालत है, यहाँ के फार्मर की हालत बुरी है। हम यहाँ लोगों के सवाल लेके हम खड़े हैं, हमें कोई राजनीति करने में मतलब नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से अभी यहाँ संजय गुप्ता जी ने कहा, उन्होंने कहा कि शिवसेना में बात करनी चाहिए, लेकिन शिवसेना के कार्यकर्ता लात की बात करते हैं, बात नहीं करते, लात करते हैं। वो उसका क्या करे? वो खुद, ये पहला इंसिडेंट नहीं है। मैं आपको वही गिना रहा था, पिछले 6 महीने में ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए कि जो सोशल मीडिया पे अगर आपके खिलाफ कोई बात करता है, हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने घटना दी है और उसमें यह कहा गया है कि हर बात सबकी एक्सेप्ट नहीं होती, लेकिन जो एक्सेप्ट नहीं होती उसके लिए कानून है। आप कानूनी कार्रवाई उसके लिए खिलाफ कर सकते हो और वही सही तरीका होता है। लेकिन यहाँ बात के बजाय लात की राजनीति शिवसेना के गुंडों के द्वारा हो रही है, जिसका यहाँ के आम जनता आज भुगत रही है। आज सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है कि मुझे बात करने का डर लग रहा है। और ये कोई बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, कॉमन सरकार रही महाराष्ट्र में, कितने लोगों पे आपने कार्रवाई की है? एक मुकदमा दर्ज नहीं किया, जो उससे पहले उत्तर भारतीयों के खिलाफ गुंडागर्दी होती थी। महाराष्ट्र में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि महाराष्ट्र की सरकार में भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं है। मध्य प्रदेश से जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये राजस्थान से लेकर के और महाराष्ट्र का नंबर है। हर चीज में महाराष्ट्र की गतिविधियों पे राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आप कह रहे हैं राजनीति नहीं कर रहे हैं। आज राजनाथ सिंह जी ने उनसे बात की, शर्मा जी से बड़ी अच्छी बात है, स्वागत है। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से वो सांसद हैं, उत्तर प्रदेश की सरजमीन पे
तमाम जो एक सर्विसमैन के साथ गुंडागर्दी होती है, उनकी जमीन कब्जाई जाती है, हरियाणा में जमीन कब्जाई जाती है, वहां कहां सो जाते हैं राजनाथ सिंह जी? अभी गलवान घाटी में 20 सैनिक शहीद हो गए, उनके कौन से परिवार से क्यों नहीं बात की राजनाथ सिंह जी ने? इतने परिवार शहीद मैं आपसे कहना चाहूंगा, अनुज जी मैं आपसे समान कहना चाहूंगा, मेरी बहस इस समय पूर्व नौसेना अधिकारी के साथ शिवसेना के सैनिकों की गुंडागर्दी को लेकर है। कम से कम अपडेट लेके तो आओ। कांग्रेस के प्रवक्ता कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेके आते नहीं, ये सबसे बड़ी दुखकारक बात है। देखिए, गुंडागर्दी सबसे ज्यादा मनीष जी इनके राज्य में रही है बीते 5 सालों में, 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र में, जब इनके भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तमाम लोगों के साथ मारपीट होती थी और ये अपनी आंख बंद करके, कान बंद करके और मुंह में दही जमा करके बैठ जाते थे। जब मनसे के लोग जो है राज ठाकरे की पार्टी के लोग दौड़ा करके मारते थे लोगों को, वहाँ स्टूडेंट्स को मारते थे, तब ये कहां चले जाते थे केशव उपाध्याय जैसे लोग? ये क्यों नहीं बोलते थे अपनी सरकार को इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए? लेकिन अब कांग्रेस पार्टी वहाँ सरकार में है तो इसलिए FIR भी दर्ज हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है और कोर्ट में मुकदमा भी चलेगा। अच्छा, केशव उपाध्याय कल कंगना रनौत राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से शाम 4:30 बजे मालाबार हिल स्थित राजभवन में मुलाकात करेंगी। क्या ऐसी अटकलें बीजेपी में शामिल होने वाली हैं? ऐसा है, मुझे तो इसकी कोई जानकारी नहीं, वो कंगना खुद बता सकती है। यहाँ तो मुझे तो कोई जानकारी है नहीं, ना मैं कंगना का स्पोक्स पर्सन हूँ, तो वो बताएगी तो पता चलेगा। लेकिन आप कंगना के साथ है ना, आप कंगना के साथ इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर हैं या नहीं? कंगना ने मुंबई के बारे में जो बयान किए उसके लिए हम उसके साथ नहीं है। हमने उसको कहा है कि वो सीधे से बात करे, लेकिन कंगना ही नहीं, महाराष्ट्र एक दिन में आपने सिक्योरिटी दे दी, बिना बयान वापस लिए। एक दिन में आप सिक्योरिटी दे दी, ये नहीं कहा कि अपने बयान को वापस लीजिए तब सिक्योरिटी देंगे। अरे हमने कहा आपको पता ही नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता को पता ही नहीं होता है, यही तो दिक्कत है। कांग्रेस पर थोड़ी इंफॉर्मेशन तो लेके आओ, चैनल पे बिना बयान वापस लिए। इस वक्त मदन शर्मा कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं कि पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा क्या कह रहे हैं। मारे थे, मारने के बाद मेरे घर पर पुलिस भेज दिए मुझे अरेस्ट करके जेल में डालने के लिए। फिर उधर वो लोग मारते पुलिस वाले, लेकिन मुझे लोकल MLA अतुल जी का और रानी द्विवेदी जी का मुझे साथ मिला, इन्होंने मुझे बचाया, वरना मैं शायद आपके सामने में दिखता नहीं। ये लोग जेल में ले जा करके मार भी देते हमको। तो ये जो शिवसैनिक है आपके साथ जो हाथापाई की, जो आपके साथ मारपीट किया, उन्होंने सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार उद्धव ठाकरे की सरकार है और पार्टी के जो है उन्हीं के इस तरीके से आपके साथ मारपीट किया है, क्या कहना चाहेंगे? उद्धव ठाकरे जी को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर कानून व्यवस्था आप नहीं देख सकते हैं तो रिजाइन दे दीजिए, पब्लिक को डिसाइड करने दीजिए कि कौन सा गवर्नमेंट आकर के और इसको कानून व्यवस्था को संभालेगी। सिंपल तरीके से उनसे नहीं हो रही है तो उनको रिजाइन देना चाहिए। अभी ये जो 6 लोग पकड़े गए थे सर, उनको जमानत मिल गई है, आपको डर है कि आपको वापस से धमकी देंगे, आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके ऊपर फिर से अटैक कर सकते हैं? बेशक, इस बात का डर है आपको? बेशक वो कर सकते हैं। इस तरह का उनके साथ में जो व्यवहार हुई है, अरेस्ट हुआ है, तो उनके ऊपर दुख, वो खुन्नस होगी। हमारे बच्चों के ऊपर में, परिवार के ऊपर में, मेरे ऊपर में किसी तरह का छेड़खानी कर सकते हैं, हादसा कर सकते हैं वो। इसलिए मेरे को मैं चीफ मिनिस्टर साहब से मेरा गुजारिश है कि मेरा और मेरा परिवार का सिक्योरिटी का इंतजाम करें। राजनाथ सिंह जी ने जो है अभी कुछ देर पहले ट्वीट किया, उन्होंने आपसे बात की, क्या बात हुई सर? क्या बताया आपने, उन्होंने क्या कहा? जी, मेरे साथ में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी बात किए और मैं पूरा हादसा जो हुई है वो पूरा मैं उनको बतलाया। उन्होंने इस हादसा का कंडेम किया है, बहुत दुख जताया, बोला कि हमसे जो भी कुछ होगा सहायता हम करेंगे आपका, आप चिंता मत कीजिए।
सर अभी आपकी आंख जो है अभी भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड दिख रही है, क्या कंडीशन है सर? हेल्थ की क्या कंडीशन है? सुना आप घर जा रहे हैं, क्या करना चाहिए? अभी मेरा आँख में ये दर्द है और पता नहीं है, वो धुंधला इससे दिखाई नहीं देता है, वो दिखाई देगा कि नहीं देगा, कब होगा पता नहीं। और दर्द वगैरह है, इधर चोट लगी हुई है मेरे को, इधर सब फूला हुआ है, यहाँ पर फूला हुआ है, फिर ये आँख का है अभी। लेकिन अभी हमको 2-4 दिन तक यहीं पर रहना था, परंतु कोविड के चलते यहाँ पर हम नहीं रहना चाहते हैं। मेरी डॉटर है, वो डॉक्टर है, वो इंस्ट्रक्शन डॉक्टर साहब से ले रही है कि हमें कैसे रहना है और दवाई वगैरह हमको उस हिसाब से करेगी। सर नॉन बेलेबल जो ऑफेंस होने चाहिए, जो सेक्शंस लगाने चाहिए, वो नहीं लगे। आपको लगता है शिवसेना के दबाव में, मुख्यमंत्री के दबाव में या मुंबई पुलिस के दबाव में आपके जो कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ खास सेक्शन नहीं लगाए जो नॉन बेलेबल हो? देखिए, देश का मिलिट्री हो या पुलिस हो, ये जनता के सेवा करने के लिए होती है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल प्रेशर में वो सिस्टम जाम हो जाता है। पुलिस को मैं दोष नहीं दूंगा, क्योंकि पुलिस अपना काम करना चाहती है, लेकिन पुलिस को दबा दिया जाता है कि तुम इस तरह से करो। जी, आप सुन रहे थे मदन शर्मा जी को, जो कि पूर्व सेना अधिकारी हैं। नौसेना में आपने देश की भारत मां की सेवा की है। किस तरह से गुंडागर्दी हुई, और उसके बाद उन्होंने 2 बातें कही। एक तो ये कि मुख्यमंत्री अगर कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते हैं तो उन्हें कुर्सी पर बने रहने का हक नहीं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा, मुझे अंदेशा है कि मेरे परिवार के साथ फिर एक बार दोबारा गुंडागर्दी हो सकती है। इस पर इस देश के सवाल का शो खत्म करने से पहले मुझे याद आता है, अगर आप ट्वीट करेंगे तो आपका घर और दफ्तर तोड़ दिया जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप फॉरवर्ड करेंगे किसी पोस्ट को तो आपकी आंख फोड़ दी जाएगी। मुझे याद आता है एक नायक फिल्म जिसमें अनिल कपूर अमरीश पुरी का, जो कि मुख्यमंत्री होते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, और जरूर देखिएगा उस फिल्म में उस इंटरव्यू के बाद क्या होता है। नायक फिल्म याद आई। देश का